हमने बैंक रेट अब देखेंगे। इससे पहले हमने CRR SLR देखे थे। तो मात्रात्मक उपकरण में ये टूल्स हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक RBI से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में इसकी दर 4.25% है। ये डेटा को आपको गूगल से सर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपडेट रहता है, ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। और ऑथेंटिक डेटा RBI के साइट पे होम पेज पे आपको मिल जाएगा, CRR SLR अन्य चीज़ें। हाँ, और कोई अगर आपसे कोई प्रश्न है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न करें, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछें, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, या अन्य चीज़ें जो भी दिक्कत आएगी तो मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा। बैंक रेट या लंबी अवधि का अर्थ 90 दिनों से ज़्यादा की परिपक्वता है। 90 दिन से अधिक होगा तो उसे लंबी अवधि मान लिया जाएगा। तो लंबी अवधि का अर्थ है 90 दिनों से ज़्यादा की परिपक्वता। जब RBI बैंक दर पर बैंकों को लंबी अवधि का ऋण प्रदान करती थी, तब उसके बदले वो बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखवाती थी। कोई भी बैंक अगर कुछ भी लोन लेगा RBI से, तो कुछ उसको देना पड़ेगा। या तो कोई सरकारी प्रतिभूति हो, या गोल्ड रखना पड़ जाए, या नगद के रूप में कुछ पैसे रख दिए जाए। तो फिर नगद के रूप में रखेंगे तो उसमें पैसे का महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बेहतरीन होता है सरकारी प्रतिभूतियों को ही रखना। इसलिए जब RBI बैंक दर पर बैंकों की लंबी अवधि का ऋण प्रदान करती थी, तब उसके बदले वो सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखवाती थी, तभी तो पैसा देगा, नहीं तो ऐसे तो दिवालिया निकल जाएगी। यह प्रतिभूतियाँ, और जो प्रतिभूतियाँ RBI के पास गिरवी रखी जाती थी, वह प्रतिभूतियाँ SLR का हिस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि SLR बैंकों को अपने पास रखना ही रखना है, जो प्रतिभूति के रूप में भी रख सकती है। तो वो जो प्रतिभूतियाँ होती है SLR का हिस्सा नहीं हो सकती थी, एवं जो प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी जाती है अथवा उसका मूल्य लिए गए ऋण के 105% के बराबर होती है। इसका मतलब अगर कोई प्रतिभूति 105 रुपये की है तो उस पर केवल 100 रुपये का ऋण मिलेगा। इस तरीके से आप समझे, क्योंकि जो 5 रुपये है वो मार्जिन रखती है कि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए बैंक में, तो उस 5 रुपये की वजह से उस बैंक की भरपाई की जाएगी। और ये पैसे लाखों करोड़ों में होते हैं। वैसी स्थिति में यदि RBI बैंक दर बढ़ा दे, अब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है बैंक रेट का? यदि RBI बैंक रेट बढ़ा दे, ऊपर कर दे, तब बैंकों के लिए लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। बैंक रेट बढ़ गया तो RBI से पैसा बैंक नहीं ले पाएंगे, और लेंगे तो अधिक पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लंबी अवधि के लिए ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है। अतः आम उपभोक्ता को ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता था, क्योंकि बैंक ब्याज दर बढ़ा देगी, जिससे उपभोक्ता ऋण लेने से कतराता है एवं उपभोग नीचे आ जाता है। अब जनता के पास पैसे ही नहीं रहेगा, न लोन लेगी, तो फिर जनता का उपभोग नीचे आएगा। उपभोग नीचे आएगा तो फिर महंगाई नीचे आएगी। इस तरह मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है, और मौद्रिक नीतियों का ये भाग भी है, एवं उपभोग नीचे आ जाता है। ठीक है, परंतु इसके लिए एक और समाधान निकाला गया 1999 में अंतरिम रूप से, और वर्ष 2000 में अस्थायी रूप से RBI ने एक नया स्कीम लॉन्च किया। उस स्कीम का नाम था लिक्विडिटी
एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LF इसको शॉर्टकट में कहते हैं, कि व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत बैंक दर पर बैंकों के ऋण प्रदान करना बंद कर दिया गया। जो बैंक रेट थे, इस पर बैंकों के ऋण प्रदान करना बंद कर दिया गया। अब इसको बंद कर दिया गया तो फिर कोई ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए ना जिसके तहत बैंक रेट को तय किया जाए। अतः कहा जा सकता है कि एक मौद्रिक उपकरण के रूप में बैंक दर की भूमिका खत्म हो चुकी है। अब बैंक रेट की जो भूमिका है मौद्रिक उपकरण के रूप में अब खत्म हो चुकी है। इसके स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इसको हम देखेंगे। तो इसके स्थान पर वर्तमान में जो बैंक दर वह आधार है, देखें तो वर्तमान में बैंक दर वह आधार है जिस पर SLR अथवा CRR न रख पाने पर RBI बैंकों पर जुर्माना लागू करती है। बैंक रेट की सुविधा खत्म कर दी गई है। अब बैंक रेट तब तय होता है जब SLR और CRR की भरपाई बैंक पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कहा गया है कि 4% कुल जमा राशि का 4% बैंकों को CRR रखना है, लेकिन बैंक नहीं रख पा रहे, कुल जमा राशि का 4% नहीं रख पा रहे। उसकी वजह से मान लीजिए 2% रख दिए, 2% नहीं रख पाए, तो अब बैंक रेट उस बैंक के लिए डिसाइड होगा 2%, कि उस बैंक के लिए बैंक रेट है 2%। SLR भी इसी तरीके के कर दिया जाएगा। बस इसमें इतना ही है बैंक रेट। अब आगे हम देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट ये कंसेप्ट आपको महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप आगे पढ़ेंगे। ये किताब में भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये टॉपिक्स जो है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो फिर इस पे काम कीजिए और इसको जब पढ़िएगा आप तो नोट्स भी बनाते जाइएगा, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई तुक नहीं रह जाएगा। आप पढ़ेंगे चीज़ें भूलते जाएंगे, बस चीज़ें समझ में आएगी थोड़ा थोड़ा। हाँ, आपको ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे, पर आपको चीज़ें याद रखनी है। तो याद रखने के लिए नोट्स बना कर आपको रटना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे।